हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में क्रॉस वचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस 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 क्या चल रहा है? 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड, एम्परर कार्ड, द फूल एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो नाउ सबसे पहले साइन देख लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में एरीज काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जेमिनी भी है, लिब्रा भी है, और हमारे पास हमारा प्यारा कैंसर भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। रिसेंटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई के बाद आप ही जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि विक्ट्री कोई डिक्लेयर नहीं हुई है यहाँ पर। मुझे लगता है आप दोनों ने बीच में ही लड़ाई छोड़ दी है, या यूँ समझ लीजिए कि अनडिस्कस्ड रह गई हैं बहुत सारी चीज़ें। ओके, आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो लड़ाई हुई है आपकी, ये ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो चुकी है। हालांकि जिस चीज़ पर आप लोग लड़े हैं, दिस इज़ एक्चुअली राइट रीज़न बट नॉट अ राइट वे। राइट वे का मतलब ये है कि आपको बिना लड़े डिस्कशन करना चाहिए था पहले तो। ओके, लेकिन ऑब्वियसली लड़ाई किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है। सामने वाला अगर लड़ने को तैयार बैठा है देन आप चुपचाप नहीं बैठे रह सकते ना। तो वो चीज़ तो है ही यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, हालांकि ये पर्सन खुद डिफीटेड महसूस कर रहे हैं नाउ। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में अब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से दिखाई दे रहा है कि आपके लिए रिकॉग्निशन आती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉग्निशन के साथ ही मुझे लगता है कोई बड़ी अचीवमेंट जिसकी वजह से आप कुछ लोगों की नज़र में हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने की। इस पर्सन को जेलसी भी हो रही है और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी भी, कहीं आप इनकी हाथ से ना निकल जाएं। तो ये पर्सन आज इस हफ्ते या फिर हो सकता है ऑलरेडी दे रहे हों, आपको अटेंशन देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पर्सन देखिए अपना ट्रू लव दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये जो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। डाइल्यूट मतलब थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली। अगर आप इस पर्सन को अलाउ करेंगे डेफिनेटली एक कन्वर्सेशन हो सकती है। अगर बिल्कुल आप मुंह चढ़ा करके निकल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कन्वर्सेशन होगी। ओके, सो सिंपल सी बात ये है। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लगता है आपके लिए ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन चुका है, क्योंकि देखिए आपने हर बार अपने आप को नीचे रख कर के इस पर्सन से सुलह की है। आपने हमेशा इनकी गलत बातों को भी एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा आपने कई बार किया है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। अब
सिचुएशन में डेफिनेटली ईगो आ चुकी है। इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं समझा है, आपने जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अब ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते उन चीज़ों को, राइट। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सोचते हैं कि आपका ही कोई फ़ायदा था उसमें, तभी आपने ऐसा किया होगा, राइट। मुझे अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ होना चाहिए जो आपने झेला है, ओके। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते एक बार इस पर्सन से अलग होकर के देखिए, इनको पता चल जाएगा, ओके। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है आपके विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी इस पर्सन से थोड़ा अलग तो हो ही चुके हैं इस कन्वर्सेशन के बाद से। इस पर्सन को अब पता चल रहा है कि इनका लक तो निकल चुका है इनकी लाइफ से। इनका लक आप थे भाई, सिंपल सी बात ये है। ये पर्सन अभी मारे मारे फिर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ में लक क्यों नहीं काम कर रहा है, इनकी लाइफ में कुछ भी अब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है, राइट। आपको आपसे आपके दूर जाने के बाद ये पर्सन अब बिल्कुल परेशान है। इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है इनकी लाइफ में, अब कैसे सब कुछ सही होगा। ये रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ओके। जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी तक कि मतलब अगेंस्ट देम, ओके। आपने सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, अपना डिसीज़न लिया है, ओके। यहाँ पर यस आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। इस पर्सन को आप थोड़ा सा परेशान होते हुए ज़रूर देखने वाले हैं, ओके। हालांकि आपने ये चीज़ नहीं मांगी थी यूनिवर्स से, आपने बस ये सोचा था कि यस इस पर्सन को एक बार रियलाइज़ हो। तो ये रियलाइजेशन तभी हो सकता है ना जब वो परेशान होंगे, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये अभी भी कन्फ्यूजन में है। इनको पता नहीं है कि इनको अब आपके पास आना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहिए या नहीं, या फिर ये अपनी ईगो लेकर के बैठे रहें और अपने बारे में ही सोचते रहें जैसा कि ये पहले से सोचते आए हैं। तो ये अभी भी वही चीज़ें हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी है, आंखों पर पट्टी बंदी है, सच देखना नहीं है, देखना ही नहीं चाहते हैं, सही बात बताऊं तो, ओके। और हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। दिल से अगर पूछेंगे तो आंसर इनको खुद भी मिल जाएगा, लेकिन देखना ही नहीं चाहते उस साइड, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है इस पर्सन के लिए देखो कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी भी, ओके। ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं ही सफिशिएंट हूँ, मैं इनको हमेशा मैं नज़र आता है, ओके। देखिए जो पर्सन सिर्फ मैं करता है ना, वो भी रिलेशनशिप में, उसके रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और आपने तो पता नहीं कितना सेक्रीफाइसेस किया है वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है इस पर्सन को इनकी औकात दिखाने का समय आ चुका है, ओके। 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब प्रोसेस वैसे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि आप नाराज़ हैं, आप चुपचाप हैं, आप इस पर्सन से, हालांकि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, हालांकि आप बाहरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप जानते हैं अंदर ही अंदर आप बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को दिलो जान से चाहा था, आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एंड नाउ मुझे लगता है कि चीज़ें अब, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, तो जिसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, तो डेफिनेटली दुख तो होता ही है, और वो दुख आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर प्रिवेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस बीच में, ओके। मतलब बीच में कहीं, मतलब मिड ऑफ द वीक में, लाइक वेडनेसडे और थर्सडे में, ओके। काफ़ी दुखी रहेंगे, बट वैसे बिना किसी रीज़न्स के, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी है, ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कहीं कहीं से, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है आपके माइंड में या फिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में राइट नाउ, ओके। सो आपने क्योंकि अभी सीक्रेट रखना शुरू कर दिया है सब कुछ, ओके। आप बहुत छुपा करके चीज़ें करते हैं ना, किसी को भी आप अपने बारे में बताते नहीं हैं, तो इस पर्सन को ना अब खुजली हो रही है। इसको लग रहा है कि लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं टॉरस, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेट्स गो इनटू देयर लाइफ, ओके, अगेन। सो ये पहले पता करना चाहते हैं कि आप
क्या कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। आपकी जासूसी कर रहे हैं बेसिकली, सिंपल सी बात यह है। आपका स्टॉक भी कर सकते हैं, आपके घर के आगे पीछे चक्कर लगा सकते हैं, जस्ट टू नो कि आप किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं, ओके। तो अगर आपको कोई इल्यूजन क्रिएट करना है ना, ये सबसे अच्छा टाइम है, ओके, ताकि इनको और जलन महसूस हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड है, एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन अब बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। बड़ा एक्शन इन द सेंस इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट इन अ बैड डायरेक्शन। हालांकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है अब अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा, ये कोशिश जो होती है ना, कई बार इंसान को बहुत गलत रास्ते पर भी ले जाती है, ओके। मुझे लगता है ये कई चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो ये है भी नहीं, ओके। मतलब वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये खुद भी नहीं है, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द फूल एनर्जी से ये पर्सन, जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको, कि कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के एंड में, मतलब वीकेंड में मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो, दूर नहीं भी रहते हैं तो भी मुझे लगता है वीकेंड का ही ये दिन चुनेंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी फ्री होंगे, वो भी फ्री होंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, नई शुरुआत का प्रपोजल लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और डेफिनेटली वो ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ पर ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि 2 एरीज आ चुके हैं इसलिए भी बोला है मैंने, ओके। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, आपकी फिर से लड़ाई होने वाली है इस पर्सन से, क्योंकि देखिए 5 ऑफ सोर्ड से शुरू हुआ था, 5 ऑफ वॉन्ड्स पे ख़त्म हो रहा है ये हफ्ता। बीच में भी आपकी लड़ाई हो ही सकती है, और यहाँ पर भी मुझे लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक आपका फिर से मुझे लग रहा है झगड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव होने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप कुछ शायद वीकेंड पे थोड़ा बाहर जा सकते हैं, और ये पर्सन इन्हीं लोगों को लेकर के आपसे झगड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और लोगों के सामने भी झगड़ सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो इस चीज़ को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन करेगा ही लड़ाई किसी न किसी तरीके से, ओके। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स नई शुरुआत की कोशिश। मैंने कहा ना, नई शुरुआत करना चाहते हैं ज़ीरो से, तो ज़ीरो से तो नई शुरुआत होती ही है, उसके साथ एक नई शुरुआत होती है एस ऑफ कप्स की। किस तरह की नई शुरुआत है, किस तरह की नई शुरुआत है देख लीजिए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स अट्रैक्शन तो डेफिनेटली पहले से ही है, इसी बेसिस पे तो आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ओके। और अब इस पर्सन के अंदर आपके लिए कुछ प्यार भी पनपने लगा है, वो भी ये पर्सन शेयर कर सकते हैं आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, एक नई बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, इमोशनल भी, अट्रैक्शन, पैशनेट भी, ओके। यस, लेट्स सी। ओके, देखिए अब रेजिस्टेंस दिखाने का टाइम आ चुका है, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, मुझे तो लगता है। बल्कि देखिए, जितना आप इस पर्सन को रेजिस्ट करेंगे उतना ही अब ये पर्सन आपके लिए मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। जितना रेजिस्टेंस करेंगे उतना बढ़िया है, ओके। करते जाइए, मुझे लगता है यही चीज़ इनको प्रोवोक करने वाली है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।